हम जानते हैं साथियों कि इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको 3 महीने का मोटी मोटा समय दिमाग में रखना है। आपकी पढ़ाई की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? आपका जेई ही नहीं, किसी भी एग्जाम की अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसकी एक प्रॉपर जो स्ट्रेटजी है वो क्या होती है, वो जरा समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले तो आपको अपने सिलेबस का थियरी अच्छे से कंप्लीट करना होता है। सबसे पहली चीज है कि आपके पास जो सिलेबस है, जैसे आपका ये तीनों सिलेबस है, तो इसका पूरा जो कंप्लीट सिलेबस है ये आपको अच्छे से थियरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि पढ़ते समय आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, उसमें जो लॉजिक लग रहे हैं, या कहीं पर कोई ट्रिक अप्लाई हो रही है तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और एक चीज और है, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं फ्लो चार्ट, इसका विशेष ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि बहुत ब्रॉड सिलेबस है। दूसरी बात, नोट्स की बात करें अगर हम, तो देखिए नोट्स साथियों 2 तरीके के बनाए जाते हैं। एक नोट्स बनाया जाता है जो डिटेल्ड नोट्स होता है, ठीक है, डिटेल्ड नोट्स एक बनाया जाता है और एक शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है। बात समझ रहे हैं? आप जरा ध्यान दीजिएगा कि इसमें पीवाईक्यू का कहां से रोल आया। और ध्यान रखना, नोट्स आपको अपने से बनाना, हैंड रिटन नोट्स जो आपका खुद का होगा वही अंतिम रूप से आपके काम आने वाला। पीवाईक्यू की अगर हम बात करें तो जैसे देखिए आपका जो सिविल का पोर्शन है, टेक्निकल का पोर्शन है, इसके और भी तो एग्जाम होते हैं। एसएससी एग्जाम कराता है या फिर रेलवे एग्जाम कराता है या और अदर स्टेट में इसके एग्जाम होते हैं, तो वहां पर जो आपको पीवाईक्यू मिल जाए उसको आप करिए। और अगर नहीं मिल रहा है तो हम अपने बैच में आपको अवेलेबल करा देंगे, उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है ना। प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस आपको, ठीक है, कहीं से भी मिल सकती है, वाईटी से भी मिल सकती है, आपको किसी के पेड क्लास से भी मिल सकती है। रिवीजन आपको 3 तरीके का करना चाहिए, ध्यान दीजिए। एक साथियों रिवीजन होता है जो डेली किया जाता है, दूसरा एक रिवीजन किया जाता है वीकली, मतलब पूरे हफ्ते में आप जो कुछ भी पढ़े उसको संडे को रिवीजन करें, और एक रिवीजन दोस्तों किया जाता है मंथली, कि पूरे मंथ में आप जो रिवीजन करें 30 या 31 तारीख को रिवीजन करके सोएं, ठीक है ना। एक होता है मॉक टेस्ट, मतलब बिफोर एग्जाम आपको कम से कम कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, कम से कम 20 मॉक टेस्ट देने चाहिए। ये सारी चीजें आपको एक जगह मिल जाएंगी हमारे इस प्रमाण बैच में, कंसाइज मिलेंगी, एग्जाम ओरिएंटेड मिलेंगी, और आपको इसी 3 महीने के अंदर अंदर मिल जाएंगी।